गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनर्जी, ऊर्जा। एनर्जी या हिंदी में उसको हम ऊर्जा बोलते हैं। है क्या, हमारा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ एनर्जी। तो हम एक छोटा सा इंट्रो लेते हैं कि एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क। It is what makes things happen around us. Every single activity in our daily lives requires energy in some form. हम अपने आसपास जो भी डेली वर्क करते हैं उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। कुछ भी हम आसपास जो भी करते हैं, फ्रॉम द मोमेंट यू मेक द वॉक टू द बाथरूम टू कुकिंग ब्रेकफास्ट, riding your bicycle to the school, or switching on the light, all these action need energy happen. अब इन सभी एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? एनर्जी की। Without energy, nothing would move, grow, or change. Our entire world run on different forms of energy. बिना एनर्जी के कुछ भी संभव नहीं है। ना कुछ आगे ग्रो कर सकता है, ना कुछ मूव कर सकता है, ना कोई चेंजेस हो सकते हैं। तो एनर्जी हम किसी न किसी डिफरेंट वे में हम यूज़ करते ही करते हैं। अब बात आती है कि एग्ज़ाम में लिखना क्या है। तो हम एग्ज़ाम में लिखेंगे, जो डेफिनेशन है अगर आता है कि व्हाट इज़ एनर्जी, तो एनर्जी इज़ मेजर्ड इन द यूनिट कॉल जूल्स। इसको हम जैसे लिखते हैं कि जो जूल होता है इसकी यूनिट जो है वो जूल में इसकी काउंट की जाती है। द मोर एनर्जी समथिंग हैज़ द मोर वर्क इट कैन डू। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ए अनदर। कहने का सीधा सा मतलब है यहाँ पे कि जो एनर्जी है वो हम ना उसको बना सकते हैं, ना हम क्रिएट कर सकते हैं, ना उसका डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो ये, और एनर्जी की जो यूनिट है वो किस में आती है? जूल में। अब हम करते हैं बात टाइप्स ऑफ एनर्जी की। तो पहला हमारा जो टाइप्स है वो है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा। मैकेनिकल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by object due to motion or its position. It was the most visible forms energy we see it everyday life. हम लोग अपनी डेली लाइफ में इस एनर्जी को देखते हैं। मूविंग कार जैसे चलती है, फ्लोटिंग वाटर, बहता हुआ पानी। एक जो कार है, कार पहले से पढ़ते हैं हमें टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। अब जो बात कर रहे हैं कार, कार इज मोशन हैज काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी ड्यू टू इट्स मूवमेंट अलोंग द रोड। काइनेटिक यानी कि एक हमें एक ऐसी एनर्जी जो इस यहाँ से निकलती हुई यहाँ तक जा रही है, तो हमें एक फॉर्म दिखता है कि यहाँ से यहाँ तक मूव हुई है, तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। और वहीं जो पोटेंशियल एनर्जी है वो एक ऐसी फॉर्म, जैसे हमारी मान लीजिए साइकिल है, स्टैंड पे खड़ी है ना, और उसको हम चला रहे हैं, तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी है। वहीं ज़मीन से ऊंची जगह पर रखी गेंद में स्थितिज ऊर्जा होती है। हमारे लिए एक बॉल रखी है, तो उसके उसके अंदर भी पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है कि इज इक्वल टू 1.5 mv का स्क्वायर, और इसकी होती है पी ई इजकल टू mgh। सेकेंड है हमारा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मा ऊर्जा। हीट एनर्जी इज आल्सो कॉल्ड द थर्मल एनर्जी, इसको हम थर्मल एनर्जी भी बोलते हैं। दिस इज द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द टेम्परेचर ऑफ मैटर। द हॉटर समथिंग इज द more heat energy is possessed. Heat energy is produced when atoms and molecules move faster. तो आप समझ रहे होंगे कि हीट एनर्जी क्या है। अब हीट एनर्जी के कुछ एग्जांपल हैं, बर्निंग फ्यूल, फ्रिक्शन, व्हेन वी बर्न वुड, कोल और गैस, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी।
अब ये सब चीज़ें जो है ये केमिकल एनर्जी, अब इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किस में, हीट एनर्जी में। इट प्रोसेस कॉल्ड कंबशन। फ्रिक्शन में क्या होता है, व्हेन यू रब योर हैंड्स टुगेदर क्विकली दे बिकम वार्म, दिस इज ए हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस। जब हम कोई दो सरफेस के बीच में कुछ भी फ्रिक्शन करते हैं तो एक एनर्जी, अब ये एग्जांपल जो दे रहा है कि हम हैंड्स को रब करते हैं अपने, तो हमारे हाथ गर्म हो जाते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से। यहाँ पे एग्जांपल्स है कुछ, फायर, हीट, स्टोव, द ओल्डेस्ट सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी यूज्ड बाय ह्यूमन कुकिंग एंड वार्म। हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी को, अभी जैसे हम लोगों ने एग्जांपल पढ़ा था कि जो एनर्जी है ऑलरेडी है, बट उसको हम किसी न किसी फॉर्म में चेंज करते रहते हैं और यूज़ करते रहते हैं। ट्रेडिशनल स्टोव्स कैन बर्न वुड और यूज़ गैस टू प्रोड्यूस हीट और मेक फूड। ट्रेडिशनल टाइम में हम लोग चूल्हा यूज़ करते थे, उसे हीट जनरेट करते थे और फूड में यूज़ बनाने के लिए यूज़ करते थे। अब आता है हमारा थर्ड है लाइट एनर्जी, प्रकाश ऊर्जा। लाइट एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट मेक्स इज पॉसिबल फॉर अस टू सी द वर्ल्ड अराउंड अस, जो हमने पूरे वर्ल्ड में हम देखते हैं इसको। A light travels in waves incredible speed about 3 lakh kilometers per second. Without light energy, everything would be complete darkness. अगर हमारे पास लाइट एनर्जी नहीं है तो हम लगभग कंप्लीटली अंधेरे में होंगे। अब बात आती है कि जो लाइट एनर्जी के उसके सोर्सेस क्या हैं, सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, लैम्प्स हैं। सन इज़ द बिगेस्ट और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द लाइट एनर्जी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका, लाइट एनर्जी का। वही जो लाइट बल्ब्स हैं वो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। एलईडी बल्ब्स आर मोस्ट एफिशिएंट एंड यूज हैज लेस इलेक्ट्रिसिटी देन वोल्ट्स। ये एग्जांपल है एलईडी बल्ब्स का, जो पहले हम लोग सीएफएल यूज़ करते थे, कि फिर उसके बाद ये एलईडी बल्ब्स आ गए। उससे पहले ट्रेडिशन आपकी जब फादर के टाइम में एक येलो कलर का बल्ब हुआ करता था, वो बहुत ज़्यादा लाइट कंज्यूम करता था। तो धीरे धीरे हमारी टेक्नोलॉजी ने आज जो हम देखते हैं वो एलईडी बल्ब्स होते हैं। फिर वही लैम्प्स की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ऑयल लैम्प्स एंड मॉडर्न इलेक्ट्रिक लैम्प्स बोथ प्रोवाइड लाइट एनर्जी। जो हमारे ट्रेडिशनल ऑयल होते थे, इसमें हम लोग घास लेट का यूज़ करते थे, घास लेट। आज शायद आप लोगों को आज गांव में भी देखने के ना मिले, लेकिन एक 2010 तक या फिर 90 के दशक में आपके पेरेंट्स ने देखा होगा कि ऑयल लैम्प्स कैसे एक केमिकल एनर्जी को हमें एक लाइट एनर्जी में ये बदल देते थे। तो आज की जो टाइम में इलेक्ट्रिक लैम्प्स हैं वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो आप लोग आज टेबल लैम्प यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा लाइट एनर्जी। अब हम आते हैं केमिकल एनर्जी पे। केमिकल एनर्जी इज stored in bonds between atoms and molecules. These types of energy is released when a chemical reaction occurs, such as when food digest on the fuel in burn. तो हम कोई भी जब फ्यूल वगैरह बर्न कर रहे होते हैं तो उसके माध्यम से हमें ये एनर्जी रिसीव होती है। फूड इज केमिकल एनर्जी, व्हेन वी ईट आवर बॉडी ब्रेक्स द फूड। सबसे अच्छा एग्जांपल समझने के लिए, जो हम लोग खाना खाते हैं वो क्या है, केमिकल फॉर्म में एक रसायन है। तो जो हमारी बॉडी में पहुंचता है तो केमिकल एनर्जी में पहुंच के हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है, विच आवर सेल्स यूज टू पावर ऑल आवर एक्टिविटीज़ फ्रॉम थिंकिंग एंड रनिंग। अब यही एनर्जी हमको सोचने में, हमको दौड़ने भागने में हेल्प करती है। बैटरीज आल्सो स्टोर केमिकल एनर्जी। अब हम लोग जो अपने रिमोट में, घर में आप रिमोट देखते होंगे ना, टीवी के रिमोट्स, एसी का रिमोट्स, इसमें एक बैटरी होती है। वो क्या होता है, वो केमिकल एनर्जी का उसमें स्टोर होती है। व्हेन यू टर्न ऑन द फ्लैश लाइट द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द बैटरी रिलीज एनर्जी दैट पावर्स द बल्ब। अब कुछ एग्जांपल हैं, फूड अभी जैसे ऊपर बताया, फ्यूल्स, बैटरी, ये सब क्या है, केमिकल एनर्जी है। देन आते हैं हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसको हम लोग बोलते हैं वैद्युत ऊर्जा। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज द एनर्जी
carried by the moving electrons through conductor. It was the most useful and versatile form to energy because it can is usually converted into other forms like light, heat, sound and मैकेनिकल एनर्जी. इस एनर्जी को हम लोग कई सारे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे लाइट में, हीट में, साउंड में और मैकेनिकल में. इलेक्ट्रिसिटी पावर्स आवर मॉडर्न वर्ल्ड. From the light is our homes, in computers we used to learning, almost everything around us depend the electrical energy. आज हम आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं उसको वो डिपेंड किस पे है, इलेक्ट्रिक एनर्जी में. पावर प्लांट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी which travels through power lines to reach our homes, schools, our office. फैन है, उसमें किसका यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का. बल्ब में ट्रांसफर इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी. टेलीविज़न इलेक्ट्रिक एनर्जी. कंप्यूटर किससे हो रहा है, रन हो रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी. देन हम लोग पढ़ते हैं साउंड एनर्जी. साउंड एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन ऑब्जेक्ट्स वाइब्रेंट होता है. इसके जब हम कोई भी आसपास एक जो ना वाइब्रेट करती है तो उसमें हम लोग साउंड एनर्जी उसमें प्रोड्यूस होती है. दीज वाइब्रेशन क्रिएट वेव्स दैट ट्रेवल थ्रू एयर, वाटर एंड सॉलिड मटेरियल्स एंड रीच आवर ईयर्स. Following used to hear. The faster something vibrates, the higher the pitch of the sound is produces. How sound works. When you plug a guitar string, it vibrates rapidly back and forth. These vibration push air molecules, create sound waves that travel outward the direction. जब हम गिटार की तार को बजाते हैं तो तेज़ी से आगे पीछे वाइब्रेट होता है. ये जो वाइब्रेट है वो एयर के बल्स को धकेलते हैं और ध्वनि यानी कि साउंड वेव्स बनाते हैं. साउंड वेव्स नीड ए मीडियम ट्रेवल तो दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू एम्प्टी स्पेस. वैक्यूम में ये लोग जो इसकी वेव्स है वो ट्रेवल नहीं कर सकती. मतलब ये बोल रहा है कि एक मीडियम की जरूरत होती ही होती है, ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकते. अब जैसे गिटार के स्ट्रिंग्स ऊपर देखा, लाउड स्पीकर, आवर वॉइस, ये क्या है, ये सब हमारी साउंड एनर्जी है, साउंड एनर्जी के एग्जांपल है. हमारा नेक्स्ट आता है न्यूक्लियर एनर्जी, जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया. न्यूक्लियर इज़ द मोस्ट पावरफुल एनर्जी नॉन टू ह्यूमन. इट इज़ रिलीज ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन व्हेन द न्यूक्लियस आवर एटम्स स्प्लिट apart, fissions when two nuclei combine together, fusion. Even a teeny amount of a nuclear fuel can produce a enormous amount of energy. एक छोटा सी मात्रा का न्यूक्लियर फ्यूल बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस करता है. million of times more than burning the same amount of coal and oil other to the makes nuclear energy is very efficient but also requires extremely careful handling. नो डाउट ये इन सबसे कोल और ऑयल से बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है इसकी, बट इसको हम लोग बहुत ही एक्सट्रीमली केयरफुल हैंडल कर सकते हैं. इसको बहुत ही सावधानी के साथ इसको यूज़ किया जाता है. और ये दो तरीके से, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूज़न और होता है एक न्यूक्लियर फ्यूज़न. ये आप लोग आगे पढ़ेंगे 11th-12th में. तो हालांकि यहाँ पे हम छोटे समझाते हैं. स्प्लिटिंग हैवी एटम्स लाइक यूरेनियम रिलीज मैसिव एनर्जी. दिस इज़ यूज टू न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी. हम जो भी आज न्यूक्लियर प्लांट देखते हैं, चाहे वो रावत भाटा हो राजस्थान का, कैगा हो, यूपी में अपने नरौरा में हो, तो ये जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वो किस पे काम करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूज़न पे. न्यूक्लियर फ्यूज़न क्या है, इसमें कॉम्बैटिंग लाइट एटम्स लाइक हाइड्रोजन रिलीज इवन मोर एनर्जी. दिस इज हाउ द सन प्रोड्यूस इट्स एनर्जी. मतलब एक लाइक सन की तरह एनर्जी ये प्रोड्यूस कर सकता है. इसका भी हम लोग यूज़ नहीं कर पा रहे हैं. ये आने वाले टाइम में हम इसको देखेंगे. हमारी जो टेक्नोलॉजी है इस एनर्जी, इस न्यूक्लियर के माध्यम से, इस न्यूक्लियर के मीडियम से हम एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे.
एटॉमिक एनर्जी पावर प्लांट्स जो हमारे बताया कि कौन कौन से पावर प्लांट्स हैं, उनके बारे में बात कर रहा है, जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। सन भी एक जाइंट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर की तरह काम करता है। कुछ इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए कुछ सेफ्टी नोट्स हैं। न्यूक्लियर एनर्जी मस्ट बी हैंडल्ड विद एक्सट्रीम केयर बाय ट्रेन्ड प्रोफेशनल न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मेक मल्टीपल सेफ्टी सिस्टम टू प्रोटेक्ट पीपल एंड एनवायरनमेंट। कुछ इसके लिए सेफ्टी नोट्स हैं, तो इनको बड़ी केयरफुली और प्रोफेशनल लोग ही इसको जो ट्रेंड होते हैं वही इस एनर्जी के यूज़ करते हैं। और आज के टाइम में ये इंडिया में काफ़ी हाई लेवल पे चल रहा है, अलग अलग जगह प्लांट्स इसके लगाए जा रहे हैं और लोग इलेक्ट्रिसिटी इसके माध्यम से पा रहे हैं। तो हमारा ये सेशन एनर्जी वाला यहाँ पर समाप्त होता है और कुछ एमसीक्यूज में रह गए हैं, वो आगे वाले सेशन में आपसे कराएंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट हम सेशन में से पहले इसके कुछ क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और नेक्स्ट सेशन में हम लोग एक बेहतरीन टॉपिक लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट हो। ओके बच्चों, बाय बाय।